अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग लिलियम टिग्रिनम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लिलियम टिग्रिनम मतलब टाइगर लिली, और ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो एक आप वुमेन को इमेजिन कर लीजिए, और वो कैसी वुमेन है? बहुत ज्यादा लड़ाकू है, मतलब हर एक से इंसान से लड़ती है। आप उसके लिए कुछ भी कर दें उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एक कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल या अपने सराउंडिंग की ऐसी कोई लेडीज को याद कीजिए और मेरे साथ देखिए कि इसकी वुमेन कैसी होती है। तो सबसे पहले तो इसकी वुमेन का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि अगर इसके साथ कोई भी बुरी चीज हुई है, चाहे वो रिलेशन टूटना है या दोस्तों से अलग होना है या किसी से लड़ाई हुई है या इसको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, मतलब कोई भी अगर बुरी चीज हुई है तो वो उस चीज को भूल नहीं पाती है। मतलब उसके दिमाग में वो सारी चीजें चलती ही रहती हैं। और उसके साथ यहाँ पे हमें यूट्राइन कंप्लेंट्स देखने को मिल रहे हो, ओवरी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, और कंसोलेशन से रिलीफ देखने को मिल रहा। मतलब क्या हो गया कंसोल? मतलब जैसे मुझे कोई तकलीफ है और मैंने आपको अपनी कंप्लेन बताई, फिर आपने मुझे कुछ सुझाव दिए, उससे अगर मुझे आराम देखने को मिल रहा है तब आप लिलियम टिग्रिनम के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखें कि अगर कोई पुरानी चीजें जो उसके साथ हुई थी उसको नहीं भूल पाता है, तो लिलियम टिग्रिनम के अलावा हम कौन सी मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं? तो हमारी सल्फर हो गई, लाइकोपोडियम हो गई और विरेट्रामेल्बम। ये तीनों मेडिसिन का एक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा ये वर्टेक्स वाला एरिया है, तो उसके वर्टेक्स में बहुत ज्यादा क्रेजी फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा वाइल्ड फीलिंग होती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ तूफानी सा चल रहा है जो उसको कहीं ना कहीं इरिटेट करते हैं। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चलता रहता है मेरे सर के ऊपर, ऐसा बताता है अगर कोई पर्सन, तब भी आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसकी जो वुमेन होती है, लड़ंकी तक तो ठीक था, उसके बाद इसमें वीपिंग डिस्पोजिशन देखने को भी मिलता है। अब बिना मतलब के भी रोने लगती, छोटी छोटी चीजों पे रोने लगती है, बहुत आपकी बात नहीं सुन रही है, उसको चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी कर दे, मतलब बोलते हैं ना, मैंने उसके लिए जान निकाल के रख दिया लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस टाइप की वुमेन का अगर प्रेजेंटेशन है तब भी आप लिलियम टिक दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होती है, इसकी वुमेन बहुत ज्यादा हरीड होती है, मतलब हर एक चीज उसको बहुत जल्दी करना है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई टारगेट अचीव करना है इसलिए वो चीजें जल्दी जल्दी कर रही है, बिल्कुल उसका नेचर है ये, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई एम होता ही नहीं है। मतलब जैसे मैं अगर डॉक्टर हूं तो मेरा एम क्या होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास पेशेंट्स बहुत सारे आए और जिन पेशेंट्स को मैं देख रही हूँ वो क्योर हो जाए, है ना। तो मतलब मेरी लाइफ एमलेस है, मेरे कुछ रूल्स हैं। तो लेकिन जो लिलियम टिक की वुमेन होगी उसकी कोई भी रूल्स नहीं होंगे, उसको कुछ भी मतलब नहीं है, बस उसकी आदत है कि उसको चीजें जल्दी जल्दी करनी है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है तो आप लिलियम टिक दे सकते हैं। माइंड में एक चीज आपको बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर देखने को मिलता है कि इसकी जो टेंडेंसी होती है ना, उसको ऐसा लगता है कि वो अगर सामने वाले को कुछ बोलेगी तो वो पूरा हो जाएगा। जैसे मेरी आपसे लड़ाई हुई तो मैं आपको श्राप दे रही हूँ, कर्ज दे रही हूँ, कसम खा रही हूँ कि ऐसा ऐसा होगा तुम्हारे साथ, मैं आपका बुरा चाहने लग रही हूँ और बुरा बोल रही हूँ। तुरंत मतलब मेरा नेचर जो है एकदम काम था, एकदम वायलेंट हो गया है, मतलब खुद पे मेरा कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ऐसा प्रेजेंटेशन है तो आप लिलियम टिक दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें आपको क्या देखने को मिलता है? रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। रेस्टलेसनेस है, जैसे मैं भी एक जगह पे बैठी हूँ तो मैं बैठना बिल्कुल नहीं चाहूंगी, मैं क्या चाहूंगी कि मूव करूं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रेस्टलेस तो है लेकिन ना वो बैठना चाहेगी और ना चलना चाहेगी। ऐसा भी नहीं है कि वो चले, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है। रेस्टलेस के साथ भी ना बैठना पसंद है ना चलना पसंद है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है तो आप लिलियम टिक दे सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसमें बहुत ज्यादा फियर भी देखने को मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि उसको लोग जो है छोड़ के चले जाएंगे, वो अकेली हो जाएगी, मतलब बीइंग अलोन, मैं कहीं अकेले ना रह जाऊं, ऐसा वाला उसके माइंड का थॉट प्रोसीजर होता है। उसके साथ उसको ऐसा लगता है कहीं वो इंसेन ना हो जाए, मतलब पागल ना हो जाए। उसके साथ उसको हार्ट डिसीज की कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती हैं। कई बार उसको डर भी होता है और कई बार सच्चाई में भी हार्ट के कंप्लेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इस उसको ऐसा लगता है कि उसकी डिसीज जो है वो इनक्योरेबल है, मतलब उसको जो भी डिसीज हुई है वो ऑर्गेनिक लेवल पे हो गई है, मतलब कोई ना कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया है, अब वो ठीक नहीं हो सकती है। इस बात की भी उसको चिंता कहीं ना कहीं सताते रहती है। और उसके बाद उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई
बुरी आपदा आने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बड़ी बीमारी होने वाली है जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा माइंड का प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम इसके फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी, मतलब जो हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड है, अगर उधर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे स्प्लीन में प्रॉब्लम हो गई, लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई, बैक में प्रॉब्लम हो गई, अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम हो गई, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पार्ट में अगर दिक्कत देखने को मिल रही है, तब आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे थुजा के बारे में भी सोच सकते हैं, ये भी लेफ्ट साइडेड है। लैकेसिस के बारे में भी सोच सकते हैं, लैकेसिस भी हमारी लेफ्ट साइडेड रेमेडी होती है। अब हम इसके पेन के कैरेक्टर की बात करते हैं। तो पेन जो होता है एक स्मॉल स्पॉट पे होता है, जैसे मैं हाथ से टच करके बता सकती हूँ कि मुझे कहाँ पे दर्द देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रेजेंटेशन पेन का अगर देखने को मिल रहा है तब आप लिलियम टिक दे सकते हैं। ऐसा ही आपको काली बाइक्रोमिकम में भी देखने को मिलता है कि इसका भी जो पर्सन होता है वो टच करके बता देता है कि मुझे कहाँ पे दर्द हो रहा है। और कांस्टेंट इसका नेचर पेन का जो होता है ना, शिफ्ट करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे दर्द बनाओ, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, मतलब शिफ्टिंग नेचर का अगर दर्द देखने को मिल रहा है, छोटे से स्पॉट में हो रहा है, कवर कर सकते हैं आप, तब आप लिलियम टिक सोच सकते हैं। इसके अलावा जो इसका पर्सन होता है, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, ये अनइवन ग्राउंड्स में चल नहीं सकते। मतलब जैसे जमीन है वो अगर उबड़ खाबड़ है, कोई रोड है वो टूटी हुई है, या बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, गिट्टी है, तो उसका पर्सन वहां पे चलने में सफल नहीं हो पाएगा, उसको चलने में दिक्कत होती है, तो आप लिलियम टिक दे सकते हैं। इसके अलावा इसका जो पर्सन होता है ना, खुद को बहुत ज्यादा बिजी रखना पसंद करता है। उसके पीछे भी रीजन होता है कि उसको जो होता है सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उसके अंदर सेक्सुअल थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं, गाली, शराब, किसी को मतलब बुरा बोलना, श्राप देना, और उसके बाद सेक्सुअल थॉट, ये तीनों चीज आपको लिलियम टिक में बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ वायलेंस, मतलब उसका नेचर जो होता है बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ वाला होता है। तो इसका जो पर्सन है खुद को बिजी रख रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सेक्सुअल जो डिजायर है ना उसको सप्रेस करना चाहता है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिले तब भी आप लिलियम टिक सोच सकते हैं। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट डिजायर होती है कि स्टूल पास आउट करना है, यूरिन पास आउट करना है, और उसके साथ हमें डिजायर हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी फील होता है, तो रेक्टल एरिया में प्रेशर भी देखने को मिलता है। अब हम इसके यूरिनरी सिम्टम की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूरिन के सिम्टम में ऐसा होता है कि इसको फ्रिक्वेंट अर्जिंग हुई, मतलब बार बार यूरिन पास आउट करना है। अगर किसी कारण से पर्सन यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे यूरिन पास आउट करना है लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी, है ना। तो इसका पर्सन जो है अगर किसी कारण से यूरिन को रोक लेता है तो उसको चेस्ट रीजन में कंजेशन देखने को मिलता है। ये बहुत ही पेक्यूलर सिम्टम है, आप इसको याद रखिएगा कि यूरिन ना करने से, यूरिन रोकने से अगर चेस्ट में दबाव बन रहा हो, कुछ प्रेशर सा फील हो रहा हो, तब आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि ये वुमेन्स के लिए ज्यादा अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ पे मेंसेस जो होता है स्कैंटी देखने को मिलता है, मतलब 35 ml से कम हो या 30 ml से कम मेंसेस देखने को मिल रहा हो, और अर्ली आ जाए, मतलब 28 डेज का जो साइकिल है इसको 20 दिन में, 22 दिन में, 25 दिन में अगर जल्दी मेंसेस आ जाए, उसके साथ क्लॉटेड हो, ऑफेंसिव हो, डार्क कलर का देखने को मिल रहा हो, मतलब बहुत ज़्यादा बदबूदार हो, एकदम डार्क काला जैसा अगर मेंसेस आ रहा हो किसी को, और उसके साथ बेरिंग डाउन सेंसेशन भी देखने को मिल रहा हो, यूट्राइन में इरिटेशन देखने को मिल रहा हो, तब आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। अब हमने अगर बेरिंग डाउन सेंसेशन की बात की है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके एब्डोमेन में एंड पेल्विक रीजन में ऐसा लगता है कि ऑर्गन्स जो है, यूट्रस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। पेल्विक ऑर्गन हो गए हमारे, एब्डोमिनल ऑर्गन हो गए, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो हम क्या चाहेंगे कि हम उसको हैंड से रोक लें, सपोर्ट दें जब भी ऐसा सेंसेशन आए। तो लेकिन इसके पर्सन में ऐसा होता है कि अगर वो हैंड से सपोर्ट देता है तो उसके हार्ट रीजन में कहीं ना कहीं पैल्पिटेशन देखने को मिलता है। अब हमारा हार्ट किधर होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, तो अगर वो हाथ से सपोर्ट कर रहा वल्वा को, तो अगर हार्ट में पैल्पिटेशन लेफ्ट साइडेड देखने को मिल रहा हो तो आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड बार बार क्यों बोल रही हूँ, मैंने बताया था कि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ठीक है, हमारा हार्ट भी लेफ्ट लोकेटेड है, तो इसके जो भी एग्रावेशन देखने को मिल रहा है वो हमें यूजुअली लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है। इसके साथ हमें यहाँ पे यूट्रस में एटोनिसिटी देखने को मिलती है, मतलब जितना मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए यूट्रस को पकड़े रखने के लिए उतनी नहीं देखने को मिलती है। उसकी वजह से यहाँ पे कई बार यूट्रस में एंटीवर्जन हो जाता है, सब इन्वॉल्यूशन देखने को मिलता है। मतलब क्या हो गया, जब डिलीवरी होती है, मतलब बच्चा जब माँ जन्म देती है तो उसके बाद के जो ऑर्गन होते हैं वो अपनी प्रॉपर जगह पे ना जा पाए,
तब भी आप लिलियम टिक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेलोनियोस भी दे सकते हैं और सीपिया भी दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पे हेडेक भी देखने को मिलता है। हेडेक का रीजन हमें मेंटल एलिमेंट्स की वजह से हो सकता है, मतलब कोई अगर उसको स्ट्रेस टेंशन हो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेंसेस के समय में देखने को मिल सकता है, यूट्राइन में इरिटेशन हो रहा उस समय भी हेडेक देखने को मिल सकता है। मेंसेस की बात करते हैं तो मेंसेस में क्या होता है, फ्लो जो होता है ओनली डे टाइम में देखने को मिलता है। अगर पर्सन मूव कर रहा तब तो यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिलता है। फ्लो इज सीजेड व्हेन सीज टू मूव, मतलब क्या हो गया, इसका जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो मेंसेस आ रहा था, अगर पर्सन चलना बंद कर देता है तो इसका मेंसेस आना बंद हो जाता है। मतलब अगर पर्सन मूव कर रहा है तब तो महीना आ रहा है, लेकिन अगर बैठ जाए, लेट जाए, तो अगर महीना बंद हो जाए तो आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। यहीं पे अगर हम डे टाइम मेंसेस की बात करते हैं तो कॉस्टिकम, कैक्टस एंड लिलियम टिग्रिनम में देखने को मिलता है, तो आप इसको CCL से याद कर सकते हैं। वहीं पे अगर नाइट मेंसेस की बात करें कि लाइंग डाउन में अगर मेंसेस होता है तो क्रियोजोट को याद कर सकते हैं, बोविस्टा को याद कर सकते हैं, मैककार्प को याद कर सकते हैं। ये मेडिसिन ऐसी है जहाँ पे आपको लाइंग डाउन पोजिशन में ही मेंसेस देखने को मिलता है। अब हम इसके हार्ट सिम्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके हार्ट में ऐसी फीलिंग आती है कि हार्ट जो है किसी तार से बंधा हुआ है और उसके बाद जो भी ब्लड है वो सारा हार्ट में जा रहा है और इतना ज़्यादा ब्लड हो गया है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स हमारी फट जाएंगी। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो तब आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हार्ट बीट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, 150 से 170 तक बीट देखने को मिलती है पर मिनट में। इसके साथ कई बार लेफ्ट साइड के चेस्ट रीजन में दर्द देखने को मिलता है, स्टिचिंग टाइप का पेन होता है, खिंचाव होता है, जिसकी वजह से पर्सन रात के समय में उठ जाता है। ऐसा हमें खाना खाने के बाद देखने को मिलता है या तो जब पर्सन सो रहा होता है उस समय देखने को मिलता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हो तब आप लिलियम टिक के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।